जल जाओगे। अगर उस प्रेम की एक बूंद भी तुम्हारे छींटे सर पर गिर गई ना, सहन नहीं कर पाओगे। इतना वोल्टेज करंट उस प्रेम में है कि तुम्हारा ये जो संसार का, जिसको नाम प्रेम का देते हो, पर है स्वार्थ हो। संसार में जितने भी रिश्ते हैं ना, सब स्वार्थवश चलते। दुनिया का कोई रिश्ता निस्वार्थ नहीं चलता। उसको प्रेम का नाम मत दिया करो, इसका इससे प्रेम, उसका उससे प्रेम। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है बस। अभी चल रहा है ना, वो आज से ही शायद चालू हुआ है। बहुत बावरे हो जाएंगे, फलाना डे, ये डे, वो डे। और फिर हद तो देखो, कंपेयर किससे कर रहे हो, तुलना किससे कर रहे हो। जिनकी चरण की रेणु भी, जिसकी रेणु पाने के लिए ब्रह्मादिक तरसते, उन श्री राधा रानी के प्रेम की तुलना, कृष्ण के प्रेम की तुलना करते हो अपने आप से। देह के सुख के भूखे लोग भगवान श्री राधा कृष्ण के इस प्रेम से अपने प्रेम की तुलना करते हैं। इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में कोई नहीं। आजकल के बच्चे समझे इस चीज को। वो प्रेम ऐसा है, श्री कृष्ण जब श्री राधा रानी के चरण को अपने हाथ में लेने की प्रयास करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि राधा रानी के चरण को अपने हाथ में ले लो। चरण जैसे हाथ में आता है, पूरा शरीर पसीनों से लथपथ हो जाता है। हाथ ठाकुर जी का कांपने लगता है, मुरली गिर जाती है हाथ में से, आंखें बंद हो जाती हैं, एकदम मूर्छा में वह गिरने ही वाले होते, तब गोपी आके इनको संभालती है। राधा रानी के चरणों को छूने में भी मनहू के छुअत सो डरत है। रसिक जन कहते हैं, सीधा छूना तो छोड़ो चरणों को, मन के छूने से भी ठाकुर जी डरते हैं कि मेरी किशोरी जी के इतने कोमल चरण है, कहीं लग न जाए, कष्ट ना हो जाए। उस प्रेम की तुलना आज के प्रेम से मत किया करो। वो निस्वार्थ प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। दूर दूर तक भी उसमें स्वार्थ की कोई गंध नहीं है। निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ न होता ना, आज के जमाने में तुम जिससे प्रेम करते हो किसी और से ब्याह कर ले, तो दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वही होगा कि हमको धोखा दे दिया। एक जगह बता दो भागवत में जिस जगह गोपियों या राधा रानी ने ये कहा हो कि कृष्ण ने हमें धोखा दिया। रोती रही कृष्ण के लिए, कृष्ण की याद में जलती रही, और मनी मन बस यही कहती। उद्धव ने कहा कि गोपी मथुरा चलना, दूर थोड़ी है, मिलके आ जा। गोपी ने कहा नहीं, उनको हमसे अगर मिलना होता क्या वो नहीं आ सकते थे? उनको हमसे दूर रहने में सुख है, तो उनके सुख में हमारा सुख है। हमें उनके सुख में व्यवधान नहीं बनना, हमें उनके सुख में बाधा नहीं बनना। ये प्रेम है। प्रेम जानना है। गोपी कह रही है, ठाकुर जी की 16,000 रानियां कह रही हैं, अरे ये द्वारिकाधीश तो हमारे साथ भेदभाव करते, हमसे कम प्रेम करते, उन गोपियों से ज्यादा प्रेम करते। नारद जी से कहा, नारद जी भगवान से हमारी शिकायत है, हम भी तो उनकी भक्त हैं, हम भी तो उनसे प्रेम करती हैं, उनको याद करते रहते हैं। जब श्याम सुंदर रात को सोते थे ना, तो रुक्मणी जी रात को जब जगती तो रात को उनके कान में आवाज आती। रात को श्री कृष्ण द्वारिकाधीश चादर ओढ़ करके चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला के रोते थे, राधा राधा राधा। तब पता चला कि ये कौन है राधा। तो रुक्मणी जी ने कहा कि ये ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ। नारद जी ने कहा चलो पूछ लेता हूँ। नारद जी गए भगवान के पास पूछने के लिए कि ऐसा भेदभाव क्यों करते हो प्रभु आप। तो भगवान ने कहा कि जैसे नारद जी घुसे तो कुछ कह पाते पूछ पाते, उससे पहले देखा भगवान माथा पकड़ के चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से चिल्ला रहे। नारद जी ने पूछा क्या हुआ? बोला हमारे सर में बहुत दर्द है।
तो प्रभु मैं कोई दवाई इत्यादि, बोले नहीं नहीं, दवाई से ठीक नहीं होगा। कैसे ठीक होगा? मेरे भक्त के किसी चरण की रज मुझे ला के दे दो तो ठीक हो जाएगा। चरण रज माथे पे लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। नारद जी बोले हाँ लाता हूँ। चले नारद जी, भगवान रुको रुको रुको, कहाँ जा रहा है नारद? तू मेरा क्या कम बड़ा भक्त है, तू दे दे। नारद जी ने कहा ना 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 प्रभु, राम राम राम, ये गलती है, अपराध नहीं करूंगा, ये पाप नहीं करूंगा। मैं भक्त हूँ, आप भगवान हो। भक्त के चरण की रज भगवान के माथे पर नहीं रखी जाती, पर मैं लाता हूँ। बाहर आए, रुक्मणी इत्यादि खड़ी थी। भगवान ने कहा कि पटरानियों ने पूछा क्या उत्तर दिया? नारद जी ने कहा उत्तर बाद में, अभी तो एक बहुत गंभीर समस्या, भगवान के सर में दर्द है और वो चरण रज चाहिए। अभी तुम कह रही थी उनसे बहुत प्रेम करती हो, लाओ दो। रानियों ने कहा ना ना ना, ऐसे कैसे? पति हमारे, पति के माथे पर पत्नी के चरण की रज, ये तो उसके पत्नी व्रत धर्म का नाश हो जाएगा। हम तो पत्नी व्रतधारी हैं, हम अपने चरण रज ऐसे कैसे दे देंगे? हम तो नष्ट हो जाएंगे, हमको पाप लगेगा। नारद जी जिसके पास भी जाते यही उत्तर देते, पाप लगेगा, नरक मिलेगा, ये होगा वो होगा। अंत में हार थक के नारद जी वापस आ गए। भगवान ने कहा नहीं लाए, वो प्रभु दिया ही नहीं किसी ने। भगवान ने कहा वृंदावन गए थे? नारद जी ने कहा अरे वृंदावन वाली गोपी कैसे दे देंगी, वो तो आपके परम भक्त है, वो कैसे दे देंगी? अरे गए थे कि नहीं गए थे? बोले नहीं प्रभु हम गए नहीं, हमें लगा कि जब यही लोग नहीं देते, तो गोपी तो बड़ी भक्त है, वो तो कतई नहीं देंगे। नहीं नारद एक बार जाओ। चलो भगवान ने कहा है, चले गए नारद जी। और जैसे नारद जी आए वृंदावन, यमुना के घाट पर सब बैठी बैठी, ब्रज से जब कृष्ण गए उसके बाद ब्रज के लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं था, वह एक ही काम था, वह बैठ करके कृष्ण की याद करना। कृष्ण ने वैसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया। तो नारद जी आए, गोपी एकदम खुश हो गई। आहा नारद जी आए, बंद करवा दे थोड़ी देर। नारद जी आए हैं तो जरूर कोई सूचना लेकर के आए होंगे, द्वारिकाधीश की कोई बात लेकर के आए होंगे। तो नारद जी ने कहा कि गोपियों एक बड़ी भारी समस्या लेके आया हूँ। क्या हुआ? भगवान के माथे में बड़ा दर्द है और भक्त के चरण की रज चाहिए, कोई देने को तैयार नहीं। सब कहते नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा, अधर्म हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। अंत में आशा लेके तुम्हारे पास आया। सब गोपियों ने कहा अरे नारद इतनी सी बात के लिए इतना परेशान? अरे पहले आ जाते, सबसे पहले हमारे पास आ जाते। लोग सबने भर भर के मुट्ठी उठा के नारद की झोली भर दी। जाओ नारद जी जल्दी जाके भगवान के माथे पे लगाओ। नारद ने कहा जा रहा हूं, पर एक मन में समस्या है, एक प्रश्न है, उसका उत्तर लेके जाना चाहता हूँ। गोपी क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता कि कहाँ भगवान, कहाँ हम लोग, कहाँ वो इतने जगत नियंता, कहाँ हम जैसे साधारण जीव? हमारे चरण की रज उनके माथे पर लगेगी तो पाप का डर नहीं है? सबको रहता है नरक का डर। हंसने लगी गोपी। गोपी ने हंस के कहा कि नारद जिस पाप की तू बातें कर रहा है ना, इस पाप को कब का हम जला करके आग में भस्म कर चुकी हैं। विराग्नि में हमने पाप पुण्य सबको जला दिया। और रही बात नरकों की, तो हे नारद अगर कृष्ण को सुख देने के लिए नरक में जाना पड़े तो नारद एक जन्म नहीं, जन्म जन्म भी हम नरक में जाने को तैयार हैं, पर हमारे कृष्ण को सुख मिलना चाहिए बस। तत्सुखे सुखित्वम, ये होता है प्रेम। उनके सुख में हमारा सुख। उसके लिए हमें पाप लगे, हमें नरक मिले, हमारा शरीर नष्ट हो जाए, देह नष्ट, कोई मतलब नहीं उस बात से। बस प्रियतम को सुख मिलना चाहिए। यह है प्रेम। नारद ने तभी लिख दिया भक्ति करो, प्रेम करो तो यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज के गोपियों जैसी। नारद भागे भागे आए प्रभु को चरण रज देने के लिए। देखा भगवान तो एकदम ठीक है। क्या हुआ भगवान?
भगवान ने कहा हमको कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, सब नाटक था। वह ये दिखाना था कि नारद आज भी क्यों मैं ब्रज की गोपियों को भूल नहीं पाता हूँ, क्यों वो स्मरण आज भी मेरे हृदय से जाता नहीं है। ये जाके इन रानियों को बताओ कि इसको प्रेम कहते हैं, ये प्रेम है, ये संबंधों का भूखा नहीं। बताओ गोपी का कृष्ण से क्या संबंध था? संसारिक जो रिश्ते वो तो संबंध था ही नहीं, बस प्रेम का संबंध। इसलिए, और ये तो चलो गोपी, ये तो फिर भी, ये तो जिनके पद चिन्हों पर चलती है उनकी कथा है। इनकी भी जो आदर्श है, जो आराध्य है, अगर उन राधा रानी की बात करें तो फिर तो महाराज सब फीका पड़ जाता है, शब्द नहीं बचते उस प्रेम के आगे। उस प्रेम की दिव्यता है रास, उस महारास का नाम, उस महारास की वो लीला जिसमें वो दिव्य काम नहीं प्रेम है। सब गोपियों को भगवान ने आह्वान किया, सब गोपी आ गई, सब रिश्तों को तोड़ करके आ गई। लेकिन आके क्या हुआ? भगवान ने सबकी परीक्षा ली। अभिमान इनका नष्ट हो इसके लिए भगवान ने एक परीक्षा ली है गोपियों को। उस परीक्षा में गोपी पास हुई, तर्क में पास हुई। गोपी भगवान के साथ विहार करने लगी, लेकिन विहार करते 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 गोपियों के हृदय में मान का, अभिमान का प्रागट्य हुआ और भगवान इन सब गोपियों को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। और जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तब इन सब गोपियों ने मिलकर के अपने प्रियतम को, अपने श्याम सुंदर को पुकारा है, आवाहन किया है। और उस आवाहन का नाम, उस पुकार का नाम ही है गोपी गीत, जो भागवत का रस है, जो भागवत का हृदय है, भागवत का सार है। गोपी उस पुकार के द्वारा भगवान को प्रसन्न करती हैं। और ये बात कोई झूठी नहीं है। आज भी अगर कोई पूरे दिल से, भाव से, चित्त लगा करके इस गोपी गीत का नित्य पाठ करता है, उसके हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होगा ही होगा। इस गोपी गीत में इतनी शक्ति है। दिल की पुकार का नाम ही गोपी गीत है। गोपी श्री कृष्ण का आह्वान करती है।